Hello friends, how are you? So I hope कि you all are really fine, doing good with your health and studies, right? तो कुछ सर अपडेट लेकर आए हैं एग्जाम्स को लेकर। आज के दिन का बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक PIL फाइल हुई थी रिगार्डिंग द CA एग्जाम्स जुलाई 2020। उसको लेकर एक PIL फाइल की गई थी कि ये जो जुलाई 20 के एग्जाम्स हैं वो स्क्रैप हो जाने चाहिए और वो नवंबर 20 के साथ मर्ज कर देने चाहिए। ठीक है जी। तो उसके ऊपर आज हियरिंग थी सर सुप्रीम कोर्ट में, और उसका जो क्रक्स है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। सिर्फ इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 मिनट लगाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई उसमें से उसके ऊपर बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली चीज कही, उन्होंने कहा कि ऑप्ट आउट स्कीम, इसको लेकर एक सबसे जो अहम मुद्दा था इस PIL का, कि ऑप्ट आउट स्कीम जो है वो गलत है इंस्टीट्यूट की, ये नहीं होनी चाहिए, दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो ऑप्ट आउट स्कीम है आप लेकर आए हैं कि स्टूडेंट ऑप्ट आउट कर सकता है कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि जो 30 नवंबर को सिचुएशन है वही 29 जुलाई को होगी? बिकॉज द सिचुएशन इज चेंजिंग एवरी डे। हम सब देख रहे हैं कि सर कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो हर दिन चेंज होती जा रही है, वो हर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं अभी फिलहाल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ICAI को ये कहा है कि ये जो आप ऑप्ट आउट स्कीम है, या तो इसको एग्जाम के लास्ट वीक तक चलाइए, एग्जाम होने से एक हफ्ता पहले तक उसको चलाइए, कि स्टूडेंट्स को ऑप्शन दीजिए कि आप लोग ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो उसके ऊपर जो ICAI का जो तर्क था वो ये था कि सर हमें सेंटर्स का अरेंजमेंट करना है, हमें ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर होने के लिए रेडी हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि अभी तक 3,46,000 स्टूडेंट्स जो था वो उसने अपीयर होना है जुलाई अटेम्प्ट में, और उसमें से सिर्फ 57 है या 57,000 स्टूडेंट है जिसने ऑप्ट आउट किया है। इसका मतलब बाकी के सभी स्टूडेंट्स जो हैं 2,89,000 स्टूडेंट जो हैं वो तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक। तो ICAI ने यह कहा कि सर हमें जो पेपर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सेंटर्स तक, अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता होगा बिफोर हैंड तो हम लोग पेपर कैसे पहुंचाएंगे? ठीक है। तो ऑप्ट आउट स्कीम को लेकर सर अभी ये चर्चा बीच में रह गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो सेंटर की प्रेपरेशंस है उसको प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पूरा के पूरा एग्जाम कंडक्ट करना है। जो स्टेट प्रोटोकॉल्स हैं वो भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अभी तक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलाउ नहीं किया है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि जुलाई में हम लोग कोई भी एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कह दिया कि सर जुलाई में हम लोग कोई एग्जाम्स, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे नॉन प्रोफेशनल एग्जाम्स, हम कोई भी एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करने देंगे। तो अब ये अभी बात सर देखने वाली है कि क्या इंस्टीट्यूट इसके ऊपर स्टैंड लेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट इफ स्टूडेंट फॉल्स इल इन बिटवीन। अब ये एक बहुत अहम मुद्दा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा कि अगर स्टूडेंट एक ग्रुप दे रहा है, सपोज ग्रुप 1 का स्टूडेंट है, ठीक है ना, सपोज वो स्टूडेंट जो है वो ग्रुप 1 दे रहा है सर, और वो उसने 4 में से अभी 2 पेपर दिए और उसके बाद वो बीमार हो गया, तो क्या माना जाएगा? क्या उसके 2 पेपर मान लिए जाएंगे कि उसने 2 पेपर दे दिए और सिर्फ 2 पेपर ही नवंबर में देने दिए जाएंगे? इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं जी, हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इट इज लाइक अ सेमेस्टर, हम पेपर्स को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर वो 2 पेपर के बाद बीमार हो गया स्टूडेंट, तो उसको सारे के सारे पूरा के पूरा ग्रुप ही नवंबर में दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है। एक चीज तो ये स्टैंड लिया ICAI ने। दूसरी चीज, अगर वो कहता है कि ये जो स्टूडेंट है वो बोथ ग्रुप्स का स्टूडेंट है, इफ द स्टूडेंट इज अपीयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, तब क्या सिचुएशन है? वो कहते हैं कि अगर उसने सपोज करो कि बोथ ग्रुप्स में उसने ग्रुप 1 के तो सभी पेपर दे दिए, ग्रुप 1 के उसने 4 पेपर दे दिए, लेकिन जो ग्रुप 2 था उसके 2 ही पेपर दे पाए और उसके बाद वो बीमार हो गया, उसके बाद उसको कोविड-19 के सिम्टम्स लगे, उसने पेपर नहीं दिए, तो इस केस में क्या होगा? तो इंस्टीट्यूट ने कहा इस केस में हम ये मानेंगे कि उसका ग्रुप 1 उसने पूरा के पूरा दे दिया। ठीक है। उसको अगर वो क्लियर हो गया तो उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ग्रुप 2 हम लोग उसका ये 2 पेपर नहीं माने जाएंगे। तो उन्होंने साफ इंस्टीट्यूट का जो स्टैंड था अभी तक का, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग उसको पेपर वाइज डिवाइड नहीं कर सकते ग्रुप को। अगर इन बिटवीन ग्रुप स्टूडेंट बीमार हो जाता है तो उसका पूरा के पूरा ग्रुप उसको दोबारा से देना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक उन्होंने कहा इसके ऊपर कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी फेयर विद द स्टूडेंट्स। ठीक, क्योंकि स्टूडेंट की गलती नहीं है कि सर 2 पेपर के बाद वो बीमार हो गया, ठीक है ना।
तो नवंबर में शिफ्ट कर रहे हो तो उसको 2 पेपर देने दो। तो दिस इज गोइंग टू बी रियली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आईसीआई के लिए। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी कि अगर स्टूडेंट इन बिटवीन बीमार हो जाता है। ठीक है जी, तो ये था तीसरा पॉइंट जो एक अहम पॉइंट इसमें निकल के आया। उसके बाद जो पिटिशनर थे उन्होंने एक और पॉइंट उठाया कि अगर स्टूडेंट जो है अभी ऑप्ट आउट करता है, नवंबर में अटेम्प्ट देता है, तो उसकी अटेम्प्ट नवंबर मानी जाएगी या फिर उसको यह माना जाएगा कि इट इज इक्विवेलेंट टू द मे अटेम्प्ट। मतलब क्या कि सर अगर वो क्लियर कर जाता नवंबर अटेम्प्ट में तो उसकी फाइनल की जो अटेम्प्ट है वो मई के अकॉर्डिंग बनेगी या नवंबर के अकॉर्डिंग बनेगी। इसकी क्वेरीज मेरे पास भी आ रही थी बहुत सारी कि सर कैसे होगा। ऑब्वियसली इसकी जो अटेम्प्ट है वो नवंबर के अकॉर्डिंग ही बनेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बहुत ही सख्त, उन्होंने क्लियर कट कह दिया इसके ऊपर कि सर इसमें सीनियरिटी का कोई इशू नहीं है, उन्होंने कोई हाई कोर्ट का जज नहीं बनना। ठीक है ना, अगर 6 महीने अटेम्प्ट, अगर एक अटेम्प्ट आगे भी चली जाएगी, लाइफ पहले है, इसमें कोई सीनियरिटी से कोई आप लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई ये नहीं है कि सर सीनियर हो जाऊंगा, जूनियर हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट इज वेरी मच लॉजिकल। अगर नवंबर अटेम्प्ट दोगे तो फाइनल की जो अटेम्प्ट है वो आपकी नवंबर के हिसाब से बननी चाहिए, ना कि मई के हिसाब से। ठीक है, और दिस इज वेरी मच लॉजिकल, और यही सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अब सर निष्कर्ष क्या निकला, बहुत सारे लोग यही सोचकर बैठे थे कि आज ये केस फाइनल हो जाना चाहिए, एग्जाम्स जो है पोस्टपोन हो जाने चाहिए। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा टाइम मांगा है, उन्होंने कहा है हमें थर्सडे तक का टाइम दो सर, हमें थर्सडे तक का टाइम दो। हम लोग एक तैयारी करके हम लोग एक फ्रेश नोटिफिकेशन निकालेंगे, चाहे वो ऑप्ट आउट स्कीम को एक्सटेंड करने की हो। ठीक है, ऑल्दो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हरासमेंट है, आई एग्री टू दैट कि बार बार एक्सटेंशन मिलना स्टूडेंट्स के लिए एक डिलेमा में रहना, हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करें, ऑप्ट आउट करें ना करें। ठीक, तो एक डेफिनेटली दिस इज अ टफ सिचुएशन फॉर एवरीवन, इवन इंस्टीट्यूट के लिए आसान नहीं है, इंस्टीट्यूट के लिए भी उतना ही मुश्किल है ये चीज। ठीक, तो थर्सडे अब जो हियरिंग है तो कोर्ट ने कहा ठीक है आपको थर्सडे तक का टाइम देते हैं, आपको जुलाई 2 ऑफ जुलाई को हम लोग अब दोबारा से बैठेंगे इस केस को लेकर। तो वहां पर हम लोग अब डिसाइड करेंगे कि क्या करना है सर, एग्जाम्स को किस तरह से कंडक्ट किया जाना चाहिए। अभी तक जो इंस्टीट्यूट का स्टैंड है वो स्ट्रिक्टली यही है कि हम लोग एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, हमारे जो सेंटर्स हैं वो प्रॉपरली सैनिटाइज्ड हैं, सैनिटाइजेशन की जाएगी, पूरा ध्यान रखा जाएगा प्रोटोकॉल्स का। लेकिन अभी फाइनल होना, बहुत सारी उसमें बारीक चीजें हैं कि स्टूडेंट बीमार हो जाता है तो क्या होगा, ऑप्ट आउट स्कीम कब तक चलनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को आज नहीं पता, आज उसका एरिया हो सकता है ग्रीन जोन में हो, 10 दिन के बाद हो सकता है वो कंटेनमेंट जोन में चला जाए, राइट। ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो हम उसे ऑटोमेटिकली नवंबर में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन सर अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है अभी के हालात देखते हुए, और डे बाय डे कोविड-19 की जो सिचुएशन रह रही है उसको देखते हुए डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी रियली टफ। तो हमें अब जुलाई 2 तक वेट करना पड़ेगा सर, क्या डिसीजन आता है। तब तक के लिए मेरी सजेशन यही है कि सर इन सब चीजों से बस अपना ध्यान मत भटकाना, अपनी पढ़ाई करते रहो, जो भी होगा जुलाई 2 तक देखते हैं क्या होगा, अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहो। अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो ऑप्ट आउट कर लो सर, बात खत्म है, नवंबर के लिए तैयारी करो। एक अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एब्सोल्युटली। कोई आपसे बाद में ये नहीं पूछने वाला कि तूने अटेम्प्ट क्यों मिस किया था, नहीं सर, आप सीए हो, दैट्स इट। सीए का एक बार लग गया, ब्रांड लग गया तो आप सीए बन गए हो, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि अटेम्प्ट कितने दिए या क्या था, राइट। तो चुपचाप से, अगर हल्का सा भी डर है मन में, कोई भी शक है तो ऑप्ट आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन दे रखी है। और अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहो, पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, जुलाई 2 को हम लोग फिर आपको अपडेट देते रहेंगे, जैसे ही कोई अपडेट आएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी तो फिर से हम लोग बात करेंगे, राइट। सो टिल देन कीप स्टडीइंग गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।